तूफानी रात में ब्लैकवुड हवेली एक खंडहर की तरह खड़ी थी, जो भूले हुए राजों की निशानी थी। हवेली की खिड़की में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो किसी की मौजूदगी का संकेत दे रही हो। टूटी हुई दीवारों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थीं, और हवा कंकाल जैसे पेड़ों के बीच में भूतों की तरह गरज रही थी। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। सालों से स्थानीय लोग हवेली के किस्से सुनाते आ रहे थे, हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, और हर बार कुछ नया जोड़ दिया जाता था। वे अजीब रोशनी और भयानक आवाजों की बात करते थे, जर्जर दीवारों के भीतर चलती परछाइयों की। हवेली के अंदर की ये घटनाएं लोगों को और भी डराती थीं। आज रात दोस्तों का एक ग्रुप जवानी के जोश और डरावनी कहानियों से भरे हुए प्रॉपर्टी के किनारे पर खड़ा था, एक दूसरे को पास जाने की हिम्मत कर रहा था। उनके दिलों में डर और उत्साह दोनों का मिश्रण था। वे रहस्य की ओर खींचे चले आ रहे थे, अज्ञात की ओर एक अजीब सी खिंचाव जो रोमांच और खतरे दोनों के वादे कर रहा था। यह यात्रा उनके लिए एक नई चुनौती थी। उन्हें क्या पता था कि फुसफुसाहट असली थी, और हवेली में उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक अंधेरा था। यह अंधेरा उनके सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावना था। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हुईं, उन्होंने एक समझौता किया। ब्लैकवुड हवेली की दीवारों के भीतर एक रात, बस एक रात बिताने का। यह निर्णय उनके लिए एक बड़ा कदम था। यह एक हानि रहित चुनौती की तरह लग रहा था, उनके साहस की परीक्षा। लेकिन वे उन ताकतों के साथ खेल रहे थे जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। यह खेल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। हवेली शांत और सतर्क उन्हें अपने करीब बुलाती हुई प्रतीत हो रही थी, उसके रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बनने वाली थी। पुराना ओक का दरवाजा कराहते हुए खुला। एक ऐसा अंधेरा दिखाई दिया जो लगभग ठोस लग रहा था, जैसे कि वह किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रहा हो। टॉर्च और घबराहट भरी हंसी के साथ दोस्त अंदर दाखिल हुए, और उनके पीछे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जो खाली हॉल में गूंज उठा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। हवा में सड़ांध और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और अस्पष्ट रूप से परेशान करने वाली, जैसे कि वह जगह सदियों से किसी भयानक घटना की गवाह रही हो। जैसे ही उन्होंने सावधानी से पता लगाया, हर कमरा एक लंबे समय से चले आ रहे जीवन के अवशेष समेटे हुए प्रतीत हो रहा था, जैसे कि समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी। धूल भरे फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटे हुए थे, फीके पड़ चुके चित्र जिनकी आंखें उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थी, और एक दमनकारी सन्नाटा जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूटता था, मानो वह जगह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। यह पुरानी लाइब्रेरी में था, जिसकी अलमारियां चमड़े की जिल्द वाली किताबों से भरी हुई थी, कि उन्होंने उसे पढ़ा। एक ऐसा दृश्य जो किसी पुरानी किताब के पन्नों से निकला हुआ प्रतीत हो रहा था। एक अकेली आकृति परछाई में डूबी हुई ठंडे चूल्हे के पास एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कि वह किसी का इंतजार कर रही हो। चांदनी बंद खिड़की में एक दरार से होकर आ रही थी, जिससे चांदी के बालों का एक झरना और समय बीतने के साथ उभरे हुए चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी, जो उस व्यक्ति की उम्र और अनुभव को दर्शा रही थी। वह धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखें अंधेरे में दो जलते हुए अंगारे उन पर ऐसी तीव्रता से टिकी हुई थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई, मानो वह उनकी आत्मा के अंदर झांक रही हो। कुर्सी पर बैठी आकृति बोली। उसकी आवाज एक धीमी खरोंच थी जो सन्नाटे से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा भर दी थी। तो तुम आ गए, उसने कहा। उसके शब्द धुएं की तरह हवा में लटके हुए थे। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भय, ठंडा और तेज समूह के दिखावे के आवरण को भेदता हुआ, उनके चेहरों पर चिंता और जिज्ञासा के भाव स्पष्ट थे। यह महिला कौन थी?
और उसे कैसे पता चला कि वे आ रहे हैं। उनके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। उसने उनकी ओर इशारा किया और जैसे ही वे हिचकिचाते हुए पास आए, उन्होंने देखा कि उसकी गोद में एक किताब खुली हुई है। किताब की उपस्थिति ने उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। यह प्राचीन थी, जो मानव त्वचा की तरह दिखने वाली चीज से बंधी हुई थी। इसके पन्ने अजीब प्रतीकों और गुप्त लेखन से भरे हुए थे। यह किताब एक रहस्य का भंडार थी। यह बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन स्पष्ट थी। ग्रिमोयर है, परछाइयों की एक किताब, आपकी समझ से परे शक्ति का एक जरिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने प्राचीन जादू, भूले हुए रीति रिवाजों और एक ऐसी शक्ति के बारे में बताया जो उस भूमि से होकर बहती थी जिस पर हवेली खड़ी थी। यह शक्ति सदियों से छिपी हुई थी। दोस्तों ने सुना, मोहित और भयभीत, जैसे बूढ़ी औरत ने अंधेरे और इच्छा की एक कहानी बुनी। एक ऐसी शक्ति की जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थे। उसके शब्द हवा में फुसफुसाहट की तरह उनके दिमाग में रेंगते हुए जिज्ञासा और भय के बीज बोते रहे। यह कहानी उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात गहरी होती गई और बाहर तूफान उमड़ता रहा, जो हवेली के भीतर चल रही उथल पुथल को दर्शाता था। बूढ़ी औरत, जिसने अपना परिचय अगाथा के रूप में दिया था, ने अपनी कहानी जारी रखी। प्राचीन समझौतों और निषिद्ध ज्ञान के बारे में बताया। उसने एक ऐसी शक्ति की बात की जो अमरता प्रदान कर सकती है, तत्वों पर नियंत्रण कर सकती है और यहां तक कि मृत्यु को भी धोखा दे सकती है। दोस्त, शुरू में संशयवादी खुद को अगाथा के शब्दों के जाल में फंसते हुए पाते हैं। उसने उनकी गहरी इच्छाओं, उनके छिपे हुए डर और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया, जैसे कि उनकी आत्माओं को पढ़ रही हो। उसने उनके सपनों को प्राप्त करने, उनके साधारण जीवन की बाधाओं से मुक्त होने का एक तरीका बताया। बस एक साधारण अनुष्ठान की आवश्यकता होगी, एक तरह का बलिदान। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होती गई। दोस्त, अगाथा के शब्दों और उस अजीब सम्मोहक शक्ति के प्रभाव में फंस गए, जो उससे निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। खुद को अकल्पनीय पर विचार करते हुए पाते हैं, क्या यह सच हो सकता है? क्या यह महिला परछाई में डूबा हुआ यह अमर प्राणी वास्तव में जादू के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखता है?